जय गुरु। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को, पूरे परिवार को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु जी। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबके साथ गुरु चरणों में बैठी हूँ। और ये गुरु जी की अपार कृपा नहीं तो और क्या है। सत्संग का होना कोई मामूली बात नहीं है। बिना गुरु की कृपा के सत्संग हो ही नहीं सकता। एक बार फिर गुरु जी के चरणों में मैं अपना सर झुकाती हूँ और उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया। जी हाँ, अपने पास बुलाया। नहीं तो हमें कहाँ वो क्षमता कि हम गुरु जी के पास जा सके। उनकी कृपा हुई और हम किसी न किसी बहाने उनके पास पहुंच गए। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अपने गुरु की महिमा का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय द्विता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से, बहुत आदर से और प्रेम से भरे शब्दों से मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी। ये जर्नी कहाँ से, कब से और कैसे शुरू हुई, ये तो गुरु जी को ही पता है। बस हमें तो वो दिन याद है जिस दिन हम गुरु जी के चरणों में पहुंचे। सचमुच वो दिन याद करती हूँ तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि वो पल जब हमने पहली बार गुरु जी के चरणों में माथा टेका था और गुरु जी की प्यारी सूरत को देखा था। बस मैं तो देख के ही निहाल हो गई थी। गुरु जी ने मुझसे कहा, आंटी थानू तो मैं बुलाया, जबरदस्ती बुलाया, तुसी तो आना नहीं चाहते सी, आ जाया कर। मैंने कहा जी गुरु जी। तो कहने लगे, मैं तेनू 3 साल बाद दसांगा मैं तेनू क्यों बुलाया है। तो इस तरह 3 साल बीते। मेरे अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मेरे हाथ में गुरुजी की तस्वीर थी, गुरुजी की स्वरूप था। मैंने कहा, डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विथ मी। और सचमुच गुरुजी ने चमत्कार किया और इनको न्यू लाइफ दी। जब मैं वापस आके गुरुजी के पास पहली बार, जब इनके ठीक होने के बाद गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते, आंटी अंकल नु न्यू लाइफ देनी सी, ऐसे लिए थानू बुलाया। सचमुच कितने दयालु हैं हमारे गुरुजी की। सबकी चिंता है, सबकी। ये हम लोग संगत ही नहीं, जगत में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, सबकी वो चिंता करते हैं। तो इसलिए हम गुरु जी का शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। गुरु जी अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। उनके उनके प्यार का तो अथाह सागर है। सचमुच उस सागर की अगर एक बूंद भी मिल जाती है, हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। गुरु जी का प्यार देखकर ये लाइनें कहने का दिल करता है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। सचमुच संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। बस हम सब उनके साय में रहें और उन कुछ नहीं चाहिए। एम्पायर स्टेट तो जाने के लिए मन ऐसे छटपटाता था कि बस पूछिए मत। थर्सडे का दिन इंतजार होता था, थर्सडे के दिन का, कि कब थर्सडे आए और मैं गुरु जी के पास जाऊं। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खिंचाव था। ये खिंचाव और ये कशिश उनके चरणों में जाकर माथा टेक कर ही दूर होती थी। आप सबके सत्संग भी सुनने का सौभाग्य मिलता है। सचमुच बहुत प्यारे सत्संग हैं। और आप सब भी, आपका आदर से मुझे, मैं सच कहती हूँ, मेरा सर झुक जाता है। और ये सत्संग तो बस एक मोती है। आज ये सत्संग रूपी माला इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी होती जा रही है।
संगत जी, सबसे अच्छा वक़्त तो होता है जब हम गुरु जी की याद में गुज़रे। गुरु जी कहते थे, "सुख चाहीदा तो सुख वंडो।" जहाँ तक हो सके हमें सुख सुख को बाँटना चाहिए। दूसरों को खुशी देकर जो खुशी मिलती है, कहीं नहीं जा सकती। दूसरों के दुःख को अपना महसूस करो और हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर करने की कोशिश भी करो। और नहीं कर सकते, तो गुरु जी को याद करके उनसे कहिए, गुरु जी इनके कष्ट दूर करिए। गुरु जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे दया की तो मुझे वृद्धाश्रम जाने का मौका मिला। 2002 से मैं वृद्धाश्रम जा रही थी। जी नहीं, मैं जा नहीं रही थी, गुरुजी मुझे भेज रहे थे, इसलिए मैं जा पा रही थी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी तनु, लेते हैं श्वास-श्वास तेरी दया से, तनु-तनु। बिल्कुल सही कहा गया है। उसकी कृपा के बिना हम सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जी हाँ, संगत जी, आश्रम में जाकर दिल जो को इतना सुकून मिलता है, कि बता नहीं सकती। उन वृद्ध आश्रम में जाकर उनके साथ वक़्त गुज़ारना, भजन गाना, उनकी सब चीज़ ज़रूरत को ले उनको कोई ज़रूरत हो तो उनको चीज़ें ला के देना। इस तरह मन में जो सुकून मिलता था, वो गुरु जी की कृपा से है और जो सेवा गुरु जी ने मुझे दी है, मैं उनसे नतमस्तक हूँ। गुरु जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। आज गुरु जी हमेशा कहते थे कि नई संगत लेके आओ। ताकि वो सबका कल्याण कर सके। इतने दयालु, इतने कृपालु है हमारे गुरु। संजय जी मेरे घर में काम करती थी बिमला। एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है और तुम्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। वो जब वापस लौटी तो कहने लगी कि मेम साहब, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा है। मैंने कहा बिमला घबराओ नहीं, मैं आज गुरुजी के पास जाऊँगी, अगर हो सकेगा तो गुरुजी से आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो उस दिन मैं गई गुरुजी के पास। जब मौका मिला तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बिमला है, मेरे घर में काम करती है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है। गुरुजी बहुत गरीब है, ऑपरेशन कहाँ से करवाएगी? तो गुरुजी ने उस समय प्रसाद बाँट रहे थे। बगल में परात में बर्फी पड़ी थी। गुरुजी ने एक मुट्ठी उठाई और मुझे कहा, "ये ले जा और उसको दे देना, सब ठीक हो जाएगा।" गुरुजी का इतना कहना कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे लिए तो बस पूछिए मत क्या मिल गया मुझे। मैं रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे घर पहुँची, उसका सर्वेंट क्वार्टर में गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बिमला उठी। बिमला कहती, "आंटी आप?" मैंने कहा, "हाँ, ये ले, गुरुजी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है, ये सारा तुम खा लेना।" वो तो इतनी खुश हो गई कि आँखों से उसके आँसू छलकने लगे। उसने बस वो प्रसाद खाया है। आज 25 साल हो गए हैं, उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो ना जाने कितनी ही बीमारियाँ, कितनी परेशानियाँ, कितने लोगों के दुःख कष्ट गुरुजी ने पल में दूर कर दिए हैं, ये हम सबको पता है, हम सब देख रहे हैं। गुरुजी ने किस तरह उस बर्फी के प्रसाद से उसका हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी। गुरुजी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं, गुरु का हाथ पकड़ लिया जाए बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गलती से हाथ छोड़ भी पा सकते हैं, लेकिन गुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, मैं ये जो कुछ भी कह रही हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर कुछ है, मेरे गुरु की वड्याई है। ये उनका गुणगान है, उनकी ही कृपा है। इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं हर बार ये लाइनें कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ। गुरु के दरबार में ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, वहाँ तो सब बराबर है। एक बार प्रणब मुखर्जी
गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे। मैं भी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। गुरुजी उनसे बातें कर रहे थे। फिर गुरुजी ने मुझे उनका अपना सत्संग सुनाने के लिए उनसे कहा। मैंने अपना सत्संग सुनाया और उसके बाद लंगर लग गया। लंगर में तो 4 लोग एक साथ ही खाते थे। जब उस समय डॉक्टर वो क्या कहते हैं, प्रणब मुखर्जी के साथ उनका ड्राइवर भी बैठा था और वो भी थाली में हमारे हमारे साथ खाने के लिए बैठा। अब वो तो खाए ना, उसको बहुत शर्म आए कि साहब के साथ बैठकर आज मैं कैसे खा सकता हूँ? कहाँ एक ड्राइवर, कहाँ एक साहब, वो खा नहीं रहे। मैंने उनसे कहा, "आप लंगर खाइए ना।" मैंने वो रोटी उठा के उनके हाथ में दी और फिर उसने बेचारे ने हिम्मत करके खा ली। सचमुच दिल तो चाहता है कि सब कुछ कह दूँ, लेकिन जब बोलती हूँ तो लगता है कुछ नहीं कहा। गुरुजी के किस-किस गुण का बखान करूँ? कहाँ से वो शब्द लाऊँ जो उनकी लीलाओं का वर्णन करे? उनकी कृपा तो बताए, उनकी मेहरबानियाँ का जो हम सब पे करी हैं उन्होंने, कहाँ से लाऊँ वो शब्द? मैंने ये सत्संग पहले भी सुनाया है, आज फिर सुनाती हूँ, क्योंकि गुरु की महिमा का जितना गुणगान करो वो उतनी और बढ़ जाती है। एक दिन थर्सडे को मुझे बुखार था, तो लेकिन मैं तैयार हो गई जाने के लिए। इतने में ये ऑफिस से आके कहने लगे, सुनो, आज ऑफिस गुरुजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बुखार है तुमको। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, क्या मतलब? बुखार बढ़ गया तो क्या करोगी? मैंने कहा वहां जाके तो सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी को देखूंगी, लंगर प्रसाद करूंगी, गुरबानी सुनूंगी, वही तो मेरा इलाज है। अरे तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैंने कहा हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने माना नहीं, इनकी बात को नहीं माना और मैं तैयार होके जाने लगी। कहने रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। और ये भी तैयार होके मेरे साथ गए। हम ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां पहुंच के कोई संगत नहीं आई थी, सिर्फ मैं और मेरे अंकल बैठे। हम आप गुरुजी की गद्दी को प्रणाम करके चुपचाप से कोने में जाके बैठे। गुरुजी के कमरे का दरवाजा बंद था। इतने में दरवाजा खुला और एक अंकल बाहर आए और बोले, मल्ली आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं ये सुन के तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ? लेकिन ये तो मेरी मेरी नादानी थी। गुरुजी को तो सब पता है। एक एक चीज, एक एक कण, एक एक वस्तु का उनको पता है। तो मैं फट से उठी। उस दिन थोड़े से मोगरे के फूल थे मेरे हाथ में। मैंने फटाफट उनको उठा के अपने गुरुजी के पास गई। दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी आ जाऊं? कहने हाँ हाँ, आजा आजा। मुझे इतने प्यार से उन्होंने बुलाया ना कि आजा आजा। मैं अंदर गई। कहने हाँ, की लिए आई है? मैंने कहा गुरुजी, आपके चरणों के लिए थोड़े से फूल लाई थी। चंगा तो फिर चढ़ा दे। और मैंने गुरुजी के चरणों में वो फूल चढ़ा दिए। कहते बह जा। फिर मैं नीचे बैठ गई। कहते और अंकल की कहंदा? मैंने कहा गुरुजी, आपको तो सब पता है, आज मुझे बुखार था तो अंकल कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है गुरुजी के पास जाने की, चुपचाप से घर में बैठो। तो गुरुजी कहते वो तो चल रहा हैगा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं हैगा। मैंने कहा गुरुजी बाहर बैठे हैं, क्या उनको भी अंदर बुला लूं? कहते नहीं नहीं, उन्हों बाहर ही बैठा रहने दे, वो मेरा कच्चा भगत है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी को सब पता है, कौन कच्चा है, कौन पक्का है, कौन कैसा है। इसलिए जहां तक हो सके खुद को गुरुजी के काबिल बनाइए। हम सबको उनके काबिल बनाना है। मैं चुपचाप से बैठी थी। गुरुजी ने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथ दबाने लगी। फिर चरण दबाने के लिए कहा, मैं चरण दबाने लग गई। तो फिर गुरुजी ने कहा, आंटी, ये जेडी सोफा हैगा ना, इदी लकड़ी सूंघ। मैंने सोफे की लकड़ी को सूंघा। इतनी खुशबू, इतनी खुशबू।
मैंने कहा यही तो खुशबू गुरुजी के पास से आती है। गुरुजी कहते की सूंघ गया? मैं कहा गुरुजी वही तो दिव्य खुशबू है जो आपके पास से आती है। कहते देख ला। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी कहते आंटी आज ना तू मैंने तैयार करी, मैं मुंह हाथ धो के आना है। मैंने कहा जी गुरुजी। अब जैसे ही गुरुजी ने कहा तू आज मैंने तैयार करी, मेरे को तो समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करना होगा गुरुजी के पास बैठ के, क्या कर कैसे गुरुजी को तैयार करना होगा। इतने में उठ के गुरुजी रेस्ट रूम में चले गए। उसके बाद जब आए तो कहते कपड़े ले आओ। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने देखा कि उनके बिस्तरे के ऊपर पैकेट ब्राउन पेपर में लिपटे कुछ पड़ा है। मैंने कहा यही कपड़े होंगे। मैंने जल्दी से उसको खोला तो उसमें येलो कलर का चोला था, और जैसे ही खोला उसमें वही फिर वही दिव्य खुशबू। मैं तो एकदम हैरान हो गई। मैंने खोल के फिर मन में ये भी ख्याल आया कि हमारे कपड़े आते हैं तो उनमें तो पेट्रोल की खुशबू सी आती है, लेकिन गुरुजी के कपड़ों से तो वही अलौकिक खुशबू है। तो फिर मैंने गुरुजी ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसे किया। गुरुजी ने चोला पहना, सब कुछ करवाया। उसके बाद कहते जूती दो। तो मैंने देखा गुरुजी के जूते पड़े हैं, तो मैंने वो उठा के गुरुजी को दिए, गुरुजी को पहनाए। और गुरुजी के जो पहन चप्पल रखी हुई थी वो उठा के रख दी, बिस्तरा ठीक ठाक कर दिया, जो कपड़े उतारे थे वो सब तह लगा के रख दिए। तो गुरुजी कहते हाँ आंटी उनकी करिए, बाहर चलिए। मैं क्या, हाय राम, मेरे से इजाजत मांग रहे हैं, जब बाहर चलिए मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन होती हूँ। मैंने कहा हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा वैसा। कहते अच्छा तो फिर चलिए। मैंने कहा हाँ चलिए। तो गुरुजी के आगे आगे चले और मैं उनके पीछे पीछे चली। ये पल जितनी बार दोहराती हूँ इन पलों को जी लेती हूँ। आप लोग ने भी पहले भी सुने होंगे मेरे सारे सत्संग, लेकिन मैं क्या करूं, इनको सुनाए बिना रहा ही नहीं जाता। ये इतने अनमोल है, इतने प्यारे लगते हैं मुझे ये सत्संग कि मेरी जिंदगी की पूंजी है ये। तो आप लोगों ने देखा गुरुजी कितने प्यारे, अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, हर छोटी बड़ी उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं। मैं तो यही कहूंगी, मेरे गुरु जया होर कोई ना वही होर कोई ना, मेरे गुरु दी ठंडी छां भाई ठंडी छां। एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सब्रवाल आंटी के लड़के की शादी थी। शादी से पहले गुरुजी ने उनके घर गए। हमें भी गुरुजी ने कहा था आने के लिए। मैं और मेरे अंकल भी वहां गए। जाने से पहले हमारे डॉक्टर फ्रेंड है, डॉक्टर शर्मा, वो जयपुर से उनका फोन आया। कहने लगे भाभी। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे आप गुरुजी के पास जाएंगी?" मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन आज तो किसी शादी पे जाना है, वहां पे गुरुजी आएंगे। कहते अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कह रहे कि वह उनके बेटे का नाम समीर। कहते समीर को बहुत तेज बुखार है और 15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, मैंने सब दवाइयां देख के सब दे दी। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब मैं शादी पे जा रही हूँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप गुरुजी से कह दूंगी। हम शादी पे गए, सारी संगत आई हुई थी, सब बैठे हुए थे। हम चार पांच लेडीज एक कोने में कुर्सी लगी हुई थी, वहीं पे हम जाके बैठ गए। और हमारे एकदम सामने गुरुजी का बैठने के लिए दरबार लगा था। तो गुरुजी आए और वहां पे अपनी गद्दी पे बैठ गए और सबसे बातचीत कर रहे, सब कुछ हो रहा है। इतने में वहां से गुरुजी ने उंगली के इशारे से ऐसे किया और हमें 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 लगा कि हमें बुला रहे हैं। तो मेरे जो बगल में एक आंटी बैठी थी वो उठ के गई। तो गुरुजी कहते नहीं, तू नहीं, वो वाली आंटी। अब मेरे बगल में दूसरी एक आंटी बैठी थी, वो उठ के चली गई। वो कहते हैं नहीं, तू नहीं, ओ मल्ली आंटी। फिर मैं उन उठ के मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हाँ बैठ जा। मैंने कहा मैं बैठ गई चुपचाप से। और फिर
कोई आए, संगत कोई आ रही थी, कुछ बात करना होता था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई तो बैठे-बैठे मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ की गल है? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर शर्मा का जयपुर से फ़ोन आया था, उनके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा। कहते अच्छा, अच्छा ओनू कहीं 9 हरी मिर्चा लवे 1 घंटे च 3 हरी मिर्चा ਉਂਗਲੀ 'ਚ पट्टी दे नाल गीली पट्टी दे नाल बंध लवे और तीस ऐसे 1-1 घंटे में तीनों हरी मिर्ची को कर लेना और फिर सब उठा के सुबह पानी में परवा दे। मैंने कहा जी गुरुजी। कहते फ़ोन कर ले। मैंने कहा गुरुजी घर में जाके उनको फ़ोन कर दूँगी। कहते नहीं ਇੱਥੇ ही फ़ोन कर ला। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास फ़ोन नहीं है। कहते ਇੱਥੋਂ किसी को ले ला। फिर गुरुजी ने किसी को बुलाया संगत में से, उनसे कहा आंटी को फ़ोन दो। मैंने उनका फ़ोन लिया और वहीं से डॉक्टर शर्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा ये उपाय बताया है गुरुजी ने, आप वैसा कर दीजिएगा सब ठीक होगा। और हम लोग घर आ गए रात को। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर शर्मा का फ़ोन आया। भाभी, मैंने कहा जी डॉक्टर शर्मा। कहने लगे समीर का बुखार उतर गया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बुखार तो क्या कुछ भी होता, सब ठीक होना ही था। गुरुजी ने जो आशीर्वाद जो दिया, जो ब्लेसिंग्स दी थी, उसके कारण ही तो हुआ है। कहते हाँ भाभी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। देखा संगत जी, गुरुजी ऐसे सुनते हैं, बस एक बार उनको सच्चे दिल से पुकारिए, सबकी फरियाद सुनते हैं। ऐसा गुरु हर जन्म में हमें नहीं मिलता। गुरु के आते ही धीरे-धीरे संसार दूर हो जाता है। गुरु चरणों की अपना ही एक आनंद है, उस आनंद में आप खो जाइए। यहाँ पे जिसने भी यहाँ किसी ने रोक के ना पाई है, यहाँ जिसने भी पाया है, गुरु जी के परिवार को, गुरु जी के याद में खो के उन्हें पाया है। गुरु को ना रो के पाया है, तो उनके उसमें खो जाने से आप सब देखिए एक बार खोइए तो सही है, गुरु जी के नाम तो लीजिए, बस गुरु जी आपकी हर परेशानी, हर खुशी, हर दुःख में शामिल होते हैं। हम सब ने तो सिर्फ़ गुरु जी का नाम ही तो सुना था, बस उस नाम के कारण ही उनके तक पहुँच गए। नाम की महिमा और कुछ नहीं, बस नाम याद रखिए, आप उन्हें पुकारिए और उन्हें पुकारने का सुख दिया है, वो लीजिए। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं कि आप अपना सारा धन लगा दो, वो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास दुआओं की, कर्म की होती है दौलत, जिन्हें अच्छे कर्म करके दुआएँ समेटी होती हैं, वो अगर कोई ऐसी परिस्थिति में आती हैं, तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। दुनिया कहेगी ये सब मिरेकल, किसी के जीवन में नहीं होता है मिरेकल, वो हमारे कर्मों का फल है और भगवान ऊपर बैठे किसी न किसी की कमाई या किसी की कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। वो ऊपर वाले की दुआओं से, उन सब से वो सारी परेशानी दूर हो जाती है। ये कैसे हुआ? ये अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाद में हमें तकलीफ दे। गुरुजी हमेशा कहते थे, पुठे कर्म ना करया करो, चंगे कर्म करया करो। हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा, अपनी दया हमेशा बनाए रखें। मैं एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। चित्रा मेरी बहू है, उनकी मम्मी को कोलोन कैंसर हो गया था। वो हमारे पास फरीदाबाद आई थी, काफ़ी तकलीफ में थी। मैंने उनसे कहा चलिए बड़े मंदिर चलते हैं। हम बड़े मंदिर गए। दर्शन के बाद वो बैठ गई और उनके पेन होने लगा। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। जब थोड़ा आराम कर लिया तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, थोड़ी सेवा करेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ।
उन दिनों गुरुजी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। मैंने एक पोंछा भिगो के उनको दिया और कहा, मंदिर की सीढ़ियाँ जो बाहर है ना, उन पे आप पोंछा लगा दो। वो उठी और धीरे-धीरे उन्होंने सीढ़ियाँ साफ की। बस उसके बाद हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद उन्हें उनका ऑपरेशन था। जिस दिन ऑपरेशन था, ओटी में जाने के लिए स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अचानक एक डॉक्टर आए और उनके पास आकर बोले, आशा आंटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उनके माथे पे हाथ फेरा। उसके बाद वो डॉक्टर कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। आशा जी आज भी बिल्कुल ठीक हैं और गुरुजी का विशेष कृपा है। तो गुरुजी ऐसी ही सब पे कृपा अपनी बनाए रखें। इसलिए लिखा है, जिन्हां दा साईं डाडा होवे, उन्हां नू मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि दिल हर पल शुक्राना करता है। और क्यों ना करे, गुरुजी हमारे हैं ही ऐसे, साक्षात शिव, महाशिव। सबसे सुंदर है ये 3 लफ्ज, जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी कृपा की, अपनी चरण की सेवा दी। जी हाँ, वो अक्सर मुझे अपने चरणों की सेवा पे बुला लेते थे और मैं भी उनके उंगली के इशारे का इंतजार करती। वो इतने प्यार से बुलाते थे कि मैं धन्य हो जाती थी। जब मैं उनके चरणों की सेवा करती थी, तो मेरे हाथ गुलाबी रंग और गुलाब फूल की खुशबू से भर जाते। गुरु कभी-कभी गुरुजी की जब हाथों की सेवा कर रही होती, तो गुरुजी मेरे हाथ के अंगूठे को पकड़ लेते थे और मैं चुपचाप बैठी रहती थी। जब तक छोड़ते नहीं थे, मैं कैसे दबाऊँ? ऐसे कई बार ऐसा हुआ। ऐसा क्यों करते थे ये गुरुजी जाने, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं धन्य हो जाती और मेरे आँसू छलक जाते। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार बैठी हुई थी, तो गुरुजी के चरणों की सेवा में लगी हुई थी, तो गुरुजी कहते, आंटी तू मेरी मीरा। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने क्या कहा है। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। कहते, हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा, गुरुजी मीरा, मैं? कहते, हाँ। मैंने कहा, गुरुजी मैंने सुना है मीरा गुरु कृष्ण की दीवानी थी। उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा हम सब ने पढ़ा है गुरुजी। मैं मानती हूँ वो बहुत महान थी, लेकिन गुरुजी मैं, अगर आपने कहा है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ मीरा बनने की। आप मुझे अपनी इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं आपकी मीरा बन सकूं। गुरुजी ने कहा, बस प्यार से कहा, ठीक है। और जब परमात्मा खुद आपसे कह रहा हो कि तू मेरी मीरा, अपने आप को मैं कहती हूँ, दीवानों को भी मान दे देते हैं। हम किस काबिल हैं गुरुजी के? किसी काबिल नहीं है। अवगुणों से भरे हुए हैं। रोज नए नए अवगुण अपने अंदर भर लेते हैं, फिर धीरे धीरे गुरुजी साफ करते हैं, फिर भर लेते हैं। तो बस आज तक, अभी तक आपने भी कहा कि मीरा आंटी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मीरा जैसी बन सकूं। ये गुरुजी के साथ जो भी पल मैंने बिताए हैं, उन्हें बार बार दोहराने में इतनी खुशी मिलती है कि आप सबको पता है। जब भी हम ईश्वर की, परमात्मा की बातें करते हैं, तो उसमें उसकी खुशबू होती है, उसमें उसका प्यार छुपा होता है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जाता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम मत। आज जब ये आपने शुरू में सत्संग में एक शब्द सुना था, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रीत कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सचमुच प्यार
गुरुजी ने हमें प्यार करना सिखा दिया। प्यार का क्या मतलब है ये भी सिखा दिया। हम सब उनके प्रेम में डूबे हुए हैं और इसी तरह डूबे रहें। मेरी तो यही इच्छा होती है। आप हमें एक दूसरे से मिले तो ऐसे मिले कि जैसे कोई बहुत मैंने ऐसा लगता है कि आप सबसे मिलके कि कोई अपना मिल गया, उसे गले लगा के उसे इतनी शांति मिलती है, मैं बता नहीं सोच सकती। तो आप सब से यही चाहती हूँ कि सबसे प्यार कीजिए, सबसे प्रेम भाव, बस ये प्रेम का जो भाव है यही बहुत है। गुरुजी एक बार मुझे कहा था, एक बार मैं गुरुजी वो बांट रहे थे, शादी का किसी का कार्ड आए थे, तो गुरुजी उन्हें बांट रहे थे। बांटते बांटते गुरुजी का चोला हवा हवा में, जून का महीना था, गर्मी थी, तो पतला सा गुरुजी ने क्रीम कलर का अपना चोला पहना हुआ था। वो बार बार उड़ रहा था और गुरुजी के पेन उसमें लग रहे थे और उसमें पेन के निशान लग रहे थे। मैं देख रही थी। तो सब जब सारे कार्ड्स बट गए तो गुरुजी ने कहा, मल्ली आंटी आज तू सोई ना, आज मैं अपना चोला तेनू भेजांगा, विप्पी लेके आएगा। मैंने कहा गुरुजी चोला भेजेंगे मेरे लिए? मैं तो सच गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी मैं धन्य हो गई। और जब गुरुजी ने जाने की आज्ञा दी, मैं रात को गई। जाके मैंने इनसे कहा कि गुरुजी आज चोला भेजेंगे, इसलिए मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ। तो बोले ठीक है। रात को 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने कहा गुरुजी को कहाँ याद रहा होगा कि चोला भेजना है मल्ली आंटी को। लेकिन सुबह के 5-6 बज गए। मैंने कहा चलो उठो, जो रोज के काम होते हैं वो करने लग गई। भूल गए गुरुजी, भूल गए, ऐसे ही सोच रही। शाम के 4 बजे दरवाजा घंटी की बेल बजी। मैं दरवाजा खोला तो विप्पी अंकल खड़े थे। मैंने कहा विप्पी अंकल आप? कहते हाँ आंटी, गुरुजी ने आपको ये चोला भेजा। मैंने कहा अंकल मैं तो सारी रात नहीं सोई, बस दरवाजे की तरफ कान लगे हुए थे कि कहीं घंटी बजे और मैं कहीं सो ना जाऊं। कहते आंटी सुबह 4 बजे तो गुरुजी ने मुझे छोड़ा, मैं फिर घर गया, वहां से फिर ऑफिस गया, ऑफिस से आके मैं आपको ये चोला लेके आया। मैंने कहा सर माथे पे गुरुजी को थैंक यू कहा, शुक्राना कहा कि मेरे दाता तूने मुझे इस काबिल समझा कि अपना चोला मुझे भेजा। और आज भी वो चोला मेरे पास है, उसमें पेन के निशान हैं, वो जो मुझे वो पल याद याद दिला देते हैं, जो आंखों के सामने घूमने लगते हैं। संगत जी, जब पहली बार गुरु जी के पास जब मैं गई थी तो मुझे पता है कैसा लगा था। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तब तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, मेरे राम, सचमुच आप सोचिए, आप गर्मी में तड़प रहे हैं धूप से, उस वक्त आपको पेड़ की शीतल छाया मिल जाती है तो मन को कितना सुकून मिलता है। ऐसा ही हम सब भटके हुओं को गुरु जी की छाया मिल गई। हम सब अपने आप को कितने भाग्यशाली समझते हैं। एक सत्संग आप सबके साथ और शेयर करती हूँ कि मैं चुपचाप से बैठी हुई थी तो इतने में गुरु जी ने बुलाया। मैं उठ के गई तो गुरु जी कहते, मल्ली आंटी तू घर च बहुत गणेश रखे हुए है, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके टोकरी च पा के एक मंदिर च दे जाके रख के आई। मैं सोच रही अपने मन में कि गुरुजी तो मेरे घर में कभी गए नहीं, और इनको कैसे पता चला कि मैं मेरे घर में बहुत सारे गणपति हैं। क्योंकि हम लोग गणेश वो बॉम्बे में रहे तो वहां तो बहुत गणेश की पूजा भी होती है, और बड़े सुंदर सुंदर, मैंने जहाँ भी मुझे कोई अच्छे गणेश जी लगते थे
मैं उनको खरीद के ला के और डेकोरेट कर देती थी। तो मैंने कहा, गुरुजी ठीक है गुरुजी, आपने जैसा कहा है मैं सबको बाँट दूँगी। कहते नहीं, तू नहीं बँटने। मैंने कहा चुप करके टोकरी छिपा के इकट्ठे करके मंदिर च जाईं, पेड़ दे थल्ले टोकरी रख देईं तां आ जाईं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ जो चंगा लगेगा वो लेके जाएगा तो तेनू बहुत दुआवां देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने सारे गणेश जी को इकट्ठा किया और वहां मंदिर गई। मंदिर में जाके रख के प्रणाम करके आ गई। तो सचमुच गुरु जी कहते हैं कि गणेश जी को घर में सिर्फ गुरु गणेश जी की जगह मंदिर में है। घर के किसी कोने में या इधर उधर मत सजा के रखो। तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहती हूँ कि गुरु जी को वहां पे जब हम जाते थे ना, तो मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी। तो गुरु जी के लिए कुछ पीने के लिए आया। तो कहती है मम्मी अरे क्या गुरु जी पी रहे हैं, बड़ी खुशबू आ। चुप, मैंने उसको चूटी काट दी। इतने में गुरु जी ने तो बस एक सिप ही लिया होगा। तो उठा के वो गिलास उसकी तरफ किया, ले वेख ला मैं की पी रहा है। और उसने वो गिलास लिया और उसमें कॉफी भरी हुई। तो उस दिन तो उसको तो कॉफी बहुत पसंद है और उसने खूब गुरु जी का आशीर्वाद, दिया हुआ आशीर्वाद हर एक घूंट में लिया। और सचमुच हम सब धन्य हो जाते थे जब गुरु जी कोई अपना प्रसाद, कोई अपना कोई चीज किसी को दे देते थे तो वो धन्य हो जाता था। ऐसे ही एक बार एक आंटी के ने बताया था कि गुरुजी ने बहुत सारी शर्टें ना उनको प्रेस करने के लिए दी। तो बोला जाओ ऊपर से प्रेस करके लाओ। अब वो लेके गई ऊपर, सारी शर्टें खूब अच्छी से प्रेस करी, लेकिन एक शर्ट थी जो एकदम इतना पतला कपड़ा था कि वो सोच रही थी कि अगर मैं प्रेस लगाऊंगी तो कहीं ये जल ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको शर्ट को खूब अच्छी से तय लगा के और बीच में आधी शर्टें रखी, फिर वो वाली शर्ट रखी, फिर ऊपर और सारी शर्टें रखी और नीचे लेके आ गई। गुरुजी कहते हाँ सब हो गई प्रेस? कहते हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक, उसमें से गुरुजी ने वो वाली शर्टें, नहीं ये वाली ठीक तरह प्रेस नहीं हुई है। तो हम किसको क्या समझाते हैं? जो साक्षात ईश्वर है उन्हें सब पता है क्या नहीं। तो इसलिए आप जो भी कर्म करें एक याद रखिएगा, गुरुजी और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन गुरुजी जरूर देख रहे हैं। बस ये सब देख करने से गुरुजी हमेशा खुश होते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमें गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा कहते थे हमें इंसान चे अंदर हो हमें कट दो। तो ये जो हमें है ये हमको ले डूबती है। हम कितनी कोशिश करें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी ईगो, हमें ये सब हमारे में होती है। एक बार गुरुजी ने कहा था, ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, तो गुरुजी कह रहे थे कि तुसी किन्नी भी सफाई करो घर च कोने च थोड़ी बहुत मिट्टी तो रह ही जाती है। तो हम सब सुन रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी ये बात रही, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, घर कितना भी साफ कर ले, लेकिन कोने में देखिएगा किसी में कुछ, चाहे अच्छी से झाड़ू दिया हो, पोछा मारा हो, लेकिन कोने में तो मिट्टी रह जाती है। मैंने कहा हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही गुरुजी ने। और रात को भी सोते समय उन गुरुजी की ये बात थी, को याद करती रही। रात सपने में तो नहीं, गुरुजी खुद दर्शन देते थे। गुरुजी ने दर्शन दिए तो मैंने देखा, मैं जा रही हूँ, मेरे कंधे पे एक तौलिया सा है, पोछा बनाया हुआ है उसको मैंने, और हाथ में झाड़ू है, और मैं जा रही हूँ। जाते जाते मैंने देखा, अरे सड़क के बीच में गुरुजी बैठे हैं कुर्सी पे। मैंने कहा गुरुजी आप? कहते हाँ। कितने जा रही है आंटी? मैं कहा गुरुजी झाड़ू पोछा लगाने जा रही। कहते अच्छा।
एला ये दो गुरुजी के बगल में एक अमरूदों की रेड़ी खड़ी थी। तो गुरुजी ने कहा, ए ले, ये दो अमरूद तेरे लिए रखे, तू ले जा। मुझे ना पके हुए अमरूद बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ना थोड़े से कच्चे कच्चे में अमरूद अच्छे लगते हैं। लेकिन गुरुजी जो दे रहे थे वो बिल्कुल पके हुए अमरूद थे। मैंने कहा, गुरुजी, मैं इसमें से थोड़े से कच्चे कच्चे ढूंढ लूं, मुझे कच्चे अच्छे लगते हैं। गुरुजी, तेरी मर्जी। ऐसे बोला, तेरी मर्जी। इतने में वो जो अमरूद बेच रहा था, वो रेडी वाला, वो कहता, आप कैसी लेडी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ ईश्वर ने आपके लिए दो अमरूद खुद चुन के रखे हैं, और आप कह रहे हैं आप इस रेडी में से अमरूद ले लेंगी। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा, सॉरी गुरुजी, माफ कर दीजिए। और मैंने उनके हाथों से वो दो अमरूद ले लिए, और यहीं तक वो दर्शन थे। तो गुरुजी हमें जो भी दे, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए। वो हमारे हमें हमें लगता है कि हमारे अच्छा है या नहीं है, लेकिन गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि गुरुजी जो भी दे, चाहे दुख हो, दुख भी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी के दुख में तो और करीब, हम सब गुरुजी को और अपने करीब पाते हैं। सुख हो या दुख हो, बस गुरुजी को याद करना है और कुछ नहीं करना। जब गुरु जी के चरणों की छाया मिलती तो ऐसी ठंडी छाया, बस उस छाया में हम ये महसूस कर सकते हैं, गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हम सब पे बनाए रखें, अपनी छत्र छाया में रखें, और हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय